नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू यूजी एडमिशन सेशन 2026 से 30 के बारे में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा के फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 26 से 30 में किसी भी स्टूडेंट ने अप्लाई किया हुआ है और आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, चाहे मधुबनी ज़िला का कोई कॉलेज हो या दरभंगा, समस्तीपुर या बेगूसराय ज़िला का। आपको एमआईसी में क्या सब्जेक्ट लेना है, एमडीसी में क्या सब्जेक्ट लेना है, एईसी, एसईसी या वीएसी में क्या क्या सब्जेक्ट लेना है, क्या आपको सेलेक्ट करना है, क्या सोच के सेलेक्ट करना है कौन सा सब्जेक्ट, और जो कॉलेज में एडमिशन पोर्टल है, कॉलेज का जो एडमिशन पोर्टल है उसमें क्या डिटेल मांगा जा रहा है, कैसे लॉगिन करेंगे, तो वो सारा कुछ आपको डिटेल बताया जा रहा है। उसके बाद आप एडमिशन ले लीजिएगा अगर अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है तो देखिए दो टाइप का यहाँ पे मेनली आपको वेबसाइट देखने को मिलेगा। ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल जो है कॉलेज का, उसमें दो तरह का मेनली आपको जो है वो वेबसाइट का डिज़ाइन और प्रोसेस देखने को मिलेगा। तो हम आपको एक प्रोसेस बता रहे हैं और दूसरा का भी जो है वो आपको डिटेल बता रहे हैं कि कैसे करना है, लेकिन एक का जो है वो फुल डिटेल जो फॉर्म खोल के दिखाते हैं उसमें क्या क्या डिटेल मांगा जा रहा है, कैसे आप सबमिट करेंगे, ठीक है। और जो डाउट होगा एमआईसी, एमडीसी, एईसी, एसईसी, बीएससी लेने के लिए, तो उस सब्जेक्ट का लिस्ट देख के हम आपको बता देते हैं, ठीक। तो देखिए जब आप कॉलेज का नोटिस देखते हैं, ठीक है, कॉलेज का नोटिस देखिएगा अपना कॉलेज का जिसमें आपको एडमिशन लेना है, जिसमें आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया हुआ है। तो उसमें अगर आप देखिएगा नोटिस में, तो आपका नोटिस में वेबसाइट जो है वो दिया हुआ रहता है, ठीक है। जैसे ये आर के कॉलेज मधुबनी का है तो वेबसाइट है इसका ऑनलाइन एडमिशन का rkclnmu.online, ठीक है। इसको आप सर्च कीजिएगा अगर आप आर के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में नाम आया हुआ है लिस्ट में, तो ठीक है। तो ये हुआ आर के कॉलेज का वेबसाइट। देखिए कुछ कॉलेज का वेबसाइट जो है वो इस तरह से आपको दिखेगा, ये वाला जो डिज़ाइन है इस तरह से आपको डिज़ाइन दिखेगा, ठीक है। कुछ कॉलेज का डिज़ाइन आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, जहाँ पे आपको बोलेगा, जैसे ये सीएम कॉलेज का है आर्ट्स एंड कॉमर्स का, तो यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले बोल रहा है, उसके बाद लॉगिन करिएगा, उसके बाद फॉर्म भरिएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो है वो डिज़ाइन होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम इस तरह का डिज़ाइन का जो वेबसाइट है इस पर अगर हम एडमिशन करना चाहेंगे तो फिर कैसे करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा, ये जो ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 रजिस्टर लिखा हुआ है इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए क्या सब मांग रहा है, एप्लीकेशन आईडी, यूनिफॉर्म आईडी या फिर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद है नाम, उसके बाद मोबाइल नंबर, और जो सबसे मेन है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोड। अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोड कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, कॉलेज जाकर 12th का ओरिजिनल मार्कशीट एवं जाति प्रमाण पत्र दिखाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोड प्राप्त कर ले, ठीक है। जिसका भी इस तरह से वेबसाइट ओपन हो रहा है, जैसे कुछ जीडी कॉलेज बेगूसराय का भी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। तो जिसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोड मांग रहा है, पहले आपको कॉलेज जाके पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है। 12th का मार्कशीट और जो जाति प्रमाण पत्र है वो लेके जाइएगा ओरिजिनल, वहाँ पे आपको देखेगा, वो वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद आपको एक कोड देगा, ठीक है। उसी कोड को यहाँ पे डाल के और सबमिट कीजिएगा। जब भी आप यहाँ पे रजिस्टर कर लेते हैं तो एक आईडी और पासवर्ड मिलता है। जब भी आप रजिस्टर कीजिएगा आईडी पासवर्ड मिलेगा, फिर उस आईडी पासवर्ड से इसमें लॉगिन करना होता है। सेमेस्टर 1 लॉगिन लिखा हुआ है ना, तो ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ये आपसे मांगेगा आईडी और पासवर्ड, ठीक है। तो ये आईडी और पासवर्ड रजिस्टर करने के बाद मिलता है, और रजिस्टर करने के लिए क्या चाहिए, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोड चाहिए, जो कोड आपको कॉलेज देगा। कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाइएगा, उसके बाद तब जाके ऑनलाइन कीजिएगा। और ऑनलाइन प्रोसेस सब कुछ कंप्लीट होने के बाद फिर से सारा डॉक्यूमेंट लेके कॉलेज में जमा कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हुआ ऐसा वाला जो डिज़ाइन होगा उसका वेबसाइट का, ठीक है। तो ये इस तरह का जो वेबसाइट है जिसमें पहले रजिस्टर करने के लिए बोलता है, फिर लॉगिन करने के लिए बोलता है, उसका प्रोसेस है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ये जो इस तरह का जो वेबसाइट है, जैसे आर के कॉलेज मधुबनी का, मधुबनी जिला का लगभग सारा कॉलेज का इसी तरह से होगा। तो इसमें क्या प्रोसेस है, तो इसमें जब ये वेबसाइट ओपन होगा आर के कॉलेज का जो rkclnmu.online है, नोटिस में लिखा ही हुआ है, वेबसाइट का लिंक जो है वो दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो नोटिस पढ़िएगा अपने कॉलेज का, और उसमें जो है वो वेबसाइट का लिंक होगा, उस लिंक को सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, क्रोम में, या फिर जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं डायरेक्ट आप सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद वहाँ पे डिग्री एडमिशन का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इस डिग्री एडमिशन पे आपको क्लिक करना है। जब भी आप डिग्री एडमिशन पे क्लिक करते हैं इस तरह का जो है वो कुछ पेज जो है खुल जाता है। इसमें क्या करना है, तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है गो फॉर ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस, इसी पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद ये आपसे मांगेगा यूनिफॉर्म आईडी, और ये जो सेमेस्टर है वो सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर। बाद में भी जब एडमिशन होगा आपका सेकंड में, थर्ड में, तो यही वाला प्रोसेस रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या डालना है, यूनिफॉर्म आईडी, और यहाँ पे सेलेक्ट करना है सेमेस्टर। तो यहाँ पे कौन सा आईडी डालेंगे, तो यहाँ पे डालेंगे आपका जो
LMNU उसके बाद कुछ नंबर जो है वो स्टार्ट हो रहा है, वो वाला आईडी डालेंगे। ठीक है, जो आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड किए हैं, सिलेक्शन लेटर जो आप डाउनलोड किए हैं वेबसाइट से या फिर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया होगा तो उसमें भी होगा। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी जो लिखा हुआ है, ये एप्लीकेशन आईडी, यहाँ पे LMNU उसके बाद 0 1 2 3 4 कुछ भी नंबर लिखा होगा, वो वाला जो है यहाँ पे आपसे यही वाला चीज़ जो है वो वहाँ पे डालना है। ठीक है, वही वाला आईडी डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन आएगा, तो इसमें फर्स्ट सेमेस्टर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद सर्च पे क्लिक करना है। ठीक है, सर्च पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपका डिटेल खुल के आएगा। ये आपका यूनिक नंबर जो आपने डाला हुआ है वही वाला एप्लीकेशन आईडी है। उसके बाद आपका नाम होगा, फादर्स नेम नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं दिख रहा है, ईमेल आईडी दिख रहा है। उसके बाद आपका जो है सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, उससे पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो है वो आधा डिटेल दिख रहा है, आधा डिटेल इधर है जो कि नहीं दिख रहा है। तो उसको देखने के लिए मोबाइल में क्या करना होगा, कंप्यूटर में तो या फिर लैपटॉप में कर रहे होंगे तो वहाँ तो साफ साफ पूरा एक ही बार में दिख जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है मोबाइल में तब क्या करना है, तो आपको क्या करना है, ये जो 3 डॉट है, ये वाला जो 3 डॉट ऊपर में क्रोम में आप खोलते हैं, यहाँ पे जो कोना में 3 डॉट दिख रहा है, इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। इस 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद बहुत ज़्यादा ऑप्शन खुलेगा। इसमें सबसे पहले तो आपको डेस्कटॉप साइट जो है वो यहाँ पे टिक लगा हुआ होना चाहिए, यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा अगर आप में नहीं होगा तो। उसके बाद वो काम हो जाएगा, अपने आप वेबसाइट रिफ्रेश हो जाएगा। उसके बाद ये सेटिंग पे आना है। ठीक है, फिर से 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा और ये सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद बहुत ज़्यादा ऑप्शन आएगा, जिसमें हमको कौन सा ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे ये एक्सेसिबिलिटी वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक, इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके मोबाइल में पहले से जो सेट होता है वो होता है 100%। ठीक है, यहाँ पे 50% दिख रहा है, यहाँ पे आपको पहले से सेट होगा 100%। तो इसको क्या करना है, 100 को 50% पे लेके आना है। तो ये जो डंटी दिख रहा है आपको, ये वाला, ये वही यहाँ पे होगा और यहाँ पे लिखा होगा 100%। ठीक है, तो इस डंटी को पीछे खींच के लेके आइएगा 50% तक, या फिर ये जो माइनस वाला बटन दिख रहा है इस माइनस पे 5 बार क्लिक कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ठीक है, तो 50% होने के बाद यहाँ पे देखिए सारा कुछ डिटेल यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब जो पहले था वो यहीं तक दिख रहा था, अब जो है वो यहाँ पूरा ये ऑप्शन भी दिख रहा है सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पे सारा डिटेल पहले से लिखा हुआ है, जो डिटेल आपने फिल किया हुआ मेरिट लिस्ट में जो है उसके हिसाब से यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद यहाँ प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे BSc है या फिर BA है या फिर BCom है, जो है यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद ऑनर्स कौन सा है, यानी कौन से सब्जेक्ट से आप अप्लाई किए हुए हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी, बॉटनी, हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो ये सेलेक्ट होने के बाद फिर से यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर एडमिशन पे क्लिक कीजिएगा। ये काम हो गया सेलेक्ट यहाँ पे। इसके बाद ये वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए फॉर्म खुलता है। फॉर्म खुलने के बाद क्या क्या डिटेल मांगा जा रहा है, सारा डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। स्टूडेंट का नाम तो पहले से आपका यहाँ पे भरा हुआ है। फादर्स नेम लिखिएगा, मदर्स नेम लिखिएगा, अच्छे से एकदम टाइप करके बढ़िया से लिखिएगा। ठीक है, अब बार बार बोलते हैं कि फॉर्म में जो है गलती हो गया फिर कैसे सुधार करें। सुधार करने का जो प्रोसेस है कॉलेज और यूनिवर्सिटी का दोनों का अलग होता है। ये एडमिशन का जो डिटेल है फर्स्ट सेमेस्टर का डिटेल है, ठीक है, ये सेव हो जाएगा और इसी तरह आगे चलते हुए चला जाएगा। इसीलिए बहुत ध्यान से जो भी एक एक स्पेलिंग देख के, अगर आप दुकान पे भी भरवा रहे हैं या फिर खुद से भी भर रहे हैं किसी साइबर कैफ़े में या खुद से कर रहे हैं, तो स्क्रीन पे देखिएगा कि वहाँ पे क्या टाइप कर रहा है, क्या जो है वो भरा जा रहा है। क्योंकि अगर गलती हो गया तो पैसा तो वो आपसे ले लेगा फॉर्म भरवाने का, बाद में वो ठीक करने का प्रोसेस नहीं बताएगा ये वो, या फिर आपके साथ वो परेशान नहीं होगा ठीक करने के लिए, परेशान आप ही रहिएगा अपना फॉर्म को सुधार करवाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे फादर्स नेम डालिएगा, मदर्स नेम डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ जो आपका जन्म तिथि है वो डालिएगा, जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट है पहले से, मेल है फीमेल है जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ था। उसके बाद कैटेगरी आपका जो जनरल है, ST है, EBC है, EWS है, BC है, जो भी है OBC है, वो सब कुछ यहाँ पे सेलेक्ट होगा पहले से। ठीक है, उसके बाद रिलीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपका है, आधार नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे है EWS कैटेगरी से है या फिर नहीं है, यस या नो सेलेक्ट करना है, तो नो यहाँ पे सेलेक्टेड है, आप यस या नो अपने हिसाब से। EWS कैटेगरी में कोई आता है तो डिसेबल यानी कि कोई दिव्यांगजन है तो वो अपने हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ABC ID, ठीक है, ABC ID आप बना लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं बनाया। वैसे तो बना ही लिया होगा क्योंकि फॉर्म में ही ABC ID मांग दिया था, जब आप फॉर्म में ऑनलाइन अप्लाई कर रहे थे तभी ABC ID मांग दिया था, तो वही वाला ABC ID यहाँ पे डालना है। ठीक है, ABC ID या फिर अपार ID जो भी आप कहिए, दोनों एक ही है, तो ये यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिलहाल
यहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगाया है, लेकिन पहले से आपने बना के रखा हुआ है, तो यहाँ पे डाल दीजिएगा, एंटर कर दीजिए। ठीक है, एड्रेस डाल दीजिएगा अपना, जो भी आपका एड्रेस है, राज्य, डिस्ट्रिक्ट, जिला हो गया, पिन कोड हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी यहाँ पे पहले से दिया हुआ है, ईमेल आईडी डालने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया था, फिर सब्जेक्ट कौन कौन सा लेना है, मेजर में, माइनर में, इंटरडिसिप्लिनरी या फिर मल्टी डिसिप्लिनरी, AEC, SEC, VAC, सब कुछ का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट का ऑप्शन आता है, क्या सेलेक्ट आपको करना है, क्या ध्यान रखना है, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन है, बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि समझते हुए चलिएगा, तभी आपको सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सब्जेक्ट चेंज करना, सवाल जो होता है कि हम गलत सब्जेक्ट ले लिए, फिर क्या चेंज करें नहीं करें, तो वो सब का बाद में ज़्यादा ऑप्शन जो है वो मिलता नहीं है आपको। ठीक है, ना यूनिवर्सिटी की तरफ से, ना कॉलेज की तरफ से। तो फिलहाल के लिए क्या करना है आपको, ये डिग्री पहले से सेलेक्टेड है, BSc है, बी है, BCom है, जो भी आपका यहाँ पे सेलेक्टेड है पहले से, फर्स्ट सेमेस्टर पहले से सेलेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो प्रोग्राम ऑनर सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट, ये मेजर सब्जेक्ट या फिर ऑनर सब्जेक्ट जो भी आप कहिए, पहले से आपको सेलेक्टेड दिखाई देगा। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है माइनर सब्जेक्ट, फिर इंटरडिसिप्लिनरी, फिर एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स यानी कि AEC, उसके बाद है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स यानी कि SEC। ठीक है, उसके बाद है VAC, वैल्यू एडेड कोर्स। तो ये सब सब्जेक्ट अब क्या करना है, माइनर सब्जेक्ट यहाँ पे जब भी आप सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा, ये साइंस वाला है। ठीक है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, मैथमेटिक्स है। अब माइनर सब्जेक्ट लेना कैसे है, कौन सा सब्जेक्ट हम लेंगे माइनर में या MIC में। ठीक है, तो देखिए, माइनर सब्जेक्ट या MIC लेने से पहले हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि आपने मेजर कौन सा लिया हुआ है। ठीक है, मेजर यानी कि आपका जो ऑनर्स पेपर है MJC, वो कौन सा लिया हुआ है, जिस प्रोग्राम से आपने अप्लाई किया है, जिस सब्जेक्ट से अप्लाई किया है, उसको सपोर्ट करने के लिए, यानी कि उसको मदद करने के लिए जो सब्जेक्ट का ज़रूरत पड़ता है, वो सब्जेक्ट आपको लेना है। जैसे कि यहाँ पे है फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स के साथ साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स। फिजिक्स में जो है वो मैथमेटिक्स हेल्प करता है, और फिजिक्स मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन भी आगे जो है वो आपको देखने को मिलेगा, और बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा आपको पढ़ाई में भी। यानी कि आपको जो मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए, मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट दोनों कॉम्बिनेशन एक दूसरे को क्या होना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। माइनर सब्जेक्ट मेजर का हेल्प करने के लिए है। ठीक है, और एक बात और होता है, ये जो माइनर सब्जेक्ट है, वो माइनर सब्जेक्ट आपका डिग्री में भी रहेगा बाद में, जब आप 3 साल के बाद पढ़ाई छोड़ता है कोई, तो मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट दोनों का रहता है। और माइनर सब्जेक्ट आपका लास्ट तक चलेगा, जब तक आपका ग्रेजुएशन हो रहा होगा, तब तक आपका माइनर सब्जेक्ट और मेजर सब्जेक्ट साथ में रहेगा। ये जो MDC वगैरह है, ये जो बाकी सब्जेक्ट आपको दिख रहा है यहाँ, ये जो इंटरडिसिप्लिनरी या फिर मल्टी डिसिप्लिनरी, AEC, SEC, VAC, ये सब तो चेंज होते चला जाएगा। मतलब कि ये ख़त्म हो जाएगा, ये जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। ये सब हर साल चेंज होगा, और धीरे धीरे ये भी ख़त्म हो जाएगा। जो बचेगा वो बचेगा MJC, या फिर मेजर कहिए, या MIC, जिसको माइनर कोर्स कहिए, माइनर सब्जेक्ट कहिए। ठीक है, तो ये दोनों ही बचेगा, इसीलिए इन दोनों को लेने से पहले बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि दोनों एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए, ऐसा सब्जेक्ट हम लेंगे। तो जैसे कोई हिस्ट्री ले लेता है, तो ज्योग्राफी ले लीजिए, पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, वो हेल्प करेगा। एक बात आर्ट्स वाला स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे हम आपको ऑप्शन दिखाते हैं, आर्ट्स वाला का जो ऑप्शन है, आर्ट्स में जो है वो माइनर सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस आ जाएगा, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, होम साइंस है, यानी उतना ही सब्जेक्ट, संस्कृत है, उर्दू है, साइकोलॉजी है, इंग्लिश है, फिलोसफी है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, मैथिली है, म्यूजिक है। तो कौन सा सब्जेक्ट लेंगे आप, तो आप लेंगे वही सब्जेक्ट जो आपने मेजर में लिया हुआ है, और उस मेजर सब्जेक्ट को कौन हेल्प करेगा, कौन सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको सब्जेक्ट लेना है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जियोग्राफी, ठीक है, या फिर हिस्ट्री, इन दोनों में से एक सब्जेक्ट जरूर रखिएगा। जियोग्राफी या फिर हिस्ट्री, दोनों में से एक सब्जेक्ट जरूर रख लीजिएगा। जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं उनको जो बाद में कॉम्बिनेशन का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, या फिर अलग टीचिंग का कोई अलग फील्ड में जाना चाहते हैं, तो जियोग्राफी या फिर हिस्ट्री दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट जरूर रख लीजिएगा। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस भी लिया हुआ है तो मेजर्स, या फिर हिंदी भी लिया हुआ है, या फिर होम साइंस, सोशियोलॉजी लिया हुआ है, तो भी ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट रख लीजिएगा, ताकि बाद में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो माइनर सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करना है समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। माइनर सब्जेक्ट वही सेलेक्ट करिएगा जो मेजर सब्जेक्ट का हेल्प करेगा, और जो आपका आर्ट्स वाले के लिए बता दिए, ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री, दोनों में से एक जो है वो रख लीजिएगा, बाद में काम आएगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनर सब्जेक्ट का। फिर MDC में जाइएगा, तो या फिर MDC कहिए या फिर IDC कहिए। ठीक है,
आईडीसी या एमडीसी दोनों एक ही है। तो इन दोनों में कौन सा सब्जेक्ट आपको मतलब कि इन दोनों के लिए कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो इसमें आप कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको आसान लगे या फिर पढ़ने में आसानी हो, या फिर आगे वैसे ही सेम आपके सब्जेक्ट के लिए अच्छा रहे। मतलब कि कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहा है तो पॉलिटिकल साइंस भी ले सकता है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि ये बाद में आपको यह धीरे धीरे 3-4 सेमेस्टर के बाद क्या होता है, एमडीसी या फिर आईडीसी पेपर जो है वो ख़त्म हो जाता है, वो बाद में नहीं आएगा। लास्ट में जब आप डिग्री लीजिएगा तो वहाँ तक वो नहीं जाता है, ठीक है। ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा एमडीसी या फिर आईडीसी। ये मल्टी डिसिप्लिनरी या इंटर डिसिप्लिनरी होता है। ये आप किसी भी फील्ड का ले सकते हैं, ठीक है। तो जो ऑप्शन देता है इसमें से कोई भी आप ले लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि फिजिक्स लिया हुआ है तो एमआईसी में जो वो मैथमेटिक्स ले लेगा, उसके बाद केमिस्ट्री ले लेगा। तो पीसीएम में एक जो है वो कॉम्बिनेशन बनते हुए चलेगा, पढ़ाई में दिक्कत नहीं होगा। और पहले से आपने पढ़ा हुआ है तो उस हिसाब से लीजिए। या फिर आप जूलॉजी लेना चाहते हैं तो जूलॉजी ले लीजिए। अगर कोई जूलॉजी ऑनर्स का कोई स्टूडेंट होगा तो वो बॉटनी, केमिस्ट्री और जूलॉजी का कॉम्बिनेशन बना के चलेगा, ठीक है। उस हिसाब से आप ले सकते हैं। या फिजिक्स भी ले सकते हैं, जिसको फिजिक्स में इंटरेस्ट होगा तो एमडीसी में फिजिक्स भी रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं एईसी सब्जेक्ट में। एईसी क्या होता है, एमआईएल होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में एईसी जो है वो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होता है, यानी कि ये भाषा होता है, ठीक है। भाषा में किसी एक भाषा का सेलेक्ट आपको करना होता है। ये आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों के लिए होता है। बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए, सबके लिए यही ऑप्शन मिलेगा एईसी में। इंग्लिश में लीजिए या फिर हिंदी लीजिए या फिर मैथिली लीजिए या उर्दू लीजिए, जो आपको पढ़ने का मन है, जो आपको लिखने का मन है, उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। इंग्लिश, हिंदी, मैथिली, उर्दू 4 ऑप्शन देता है एईसी में, ठीक है। उसके बाद आता है एसईसी। एसईसी होता है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। ये भी सेकेंड सेमेस्टर में जाके चेंज ही हो जाएगा। एसईसी, एईसी और वीएससी ये हर सेमेस्टर में बदलता हुआ चला जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है एसईसी में बेसिक आईटी टूल है, क्रिएटिव राइटिंग है, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ है, डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है। अब आपको अपना इंटरेस्ट भी देखना होता है और कॉलेज में क्या पढ़ाई हो रहा है वो तो ऑप्शन यहाँ पे दिख ही जाता है। कॉलेज का एडमिशन है तो इसमें से कौन सा आपको लेना है, तो एक बार कॉलेज में भी जाके कंफर्म कर लीजिएगा। मतलब कि एमजेसी का जो डिपार्टमेंट होता है आपका, जो आपने सब्जेक्ट अप्लाई किया हुआ है, जैसे फिजिक्स का यहाँ फॉर्म भर रहे हैं या फिर हिस्ट्री का भर रहे हैं, हिंदी का भर रहे हैं, हिंदी ऑनर्स का, हिस्ट्री ऑनर्स का, किसी भी चीज़ का फॉर्म भर रहे हैं, तो आप अपने डिपार्टमेंट में कॉलेज में जाके एक बार पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे बेसिक आईटी टूल, क्रिएटिव राइटिंग, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ और डिजिटल मार्केटिंग का ऑप्शन है, जो आपको मनपसंद है। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ लेता है, या फिर बेसिक आईटी टूल। साइंस वाला स्टूडेंट है तो बेसिक आईटी टूल ले लीजिएगा। तो इसमें स्प्रेडशीट, एमएस वर्ड का जो काम होता है थोड़ा बहुत कंप्यूटर का, वो वाला यहाँ पे आ जाता है। तो कंप्यूटर लाइन में इंटरेस्ट है तो बेसिक आईटी टूल ले लीजिएगा, ठीक है। कंप्यूटर लाइन में इंटरेस्ट नहीं है तो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ ले लीजिए। क्रिएटिव राइटिंग है, रचनात्मक लेखन है, इस तरह से ऑप्शन ले सकते हैं। आर्ट्स वाले ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जो पसंद है वो ले लीजिए। कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट लेते हैं, ये थोड़ा आसान सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर ये लेना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं या फिर जानना चाहते हैं तो ये ले लीजिएगा। जिसको इंटरेस्ट है, साइंस और कॉमर्स वाले को ज़्यादातर डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट हो सकता है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप ले लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। क्योंकि ये आपके स्किल के लिए है। स्किल आपको जो है वो यहाँ से डेवलप किया जाएगा, कॉलेज में तो करवाया नहीं जाएगा। करना तो खुद से ही पड़ता है, सब कुछ पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से ही जो सुविधा हो पढ़ने के लिए, जो इंटरेस्ट है वही लीजिएगा। फिर आते हैं वीएसी सब्जेक्ट में, जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करता है। नाम ही है वैल्यू एडेड कोर्स, ठीक है। तो कुछ मूल्य आपके जीवन में ऐड करता है, वैसा वाला सब्जेक्ट है। ये है एथिक्स एंड कल्चर, वो ये है स्वच्छ भारत, ये है फिट इंडिया और ये है गांधी एंड एजुकेशन। सारा सब्जेक्ट आसान ही है, जो मर्जी वो लीजिए। स्वच्छ भारत बहुत स्टूडेंट लेते हैं या फिर फिट इंडिया बहुत स्टूडेंट लेते हैं। ये दोनों ऑप्शन जो है बहुत स्टूडेंट जो है वो लेते हैं। तो आप लेना चाहते हैं इसमें से कोई भी तो कोई भी ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आर्ट्स में भी सिर्फ एमडीसी और एमआईसी में आपको जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। बाकी जो एसईसी, वीएसी और एईसी है वो सब का ऑप्शन आपको सेम मिलेगा, ठीक है। तो जो भी आपके सब्जेक्ट के हिसाब से या इंटरेस्ट के हिसाब से है वो आप ले लीजिएगा। एईसी, एसईसी और वीएसी अगले सेमेस्टर में जाके चेंज हो जाएगा। जैसे ये एईसी फर्स्ट सेमेस्टर में हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर कोई इंग्लिश लेता है एईसी, तो सेकेंड सेमेस्टर में एईसी बदल जाएगा, वो एक ही सब्जेक्ट नहीं रहेगा। तीनों हर सेमेस्टर में वो बदल जाएगा, ठीक है। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अपने स्किल के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ तक हो गया, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे माइनर सब्जेक्ट, इंटरडिसिप्लिनरी या फिर एमडीसी, ये दोनों सोच के लीजिएगा क्योंकि आपका मेन सब्जेक्ट के हिसाब से चलेगा। ये जो फिजिक्स है, फिजिक्स के हिसाब से यहाँ पे लीजिएगा, यानी कि आपका जो जूलॉजी, मान लीजिए जूलॉजी ऑनर्स है या फिर बॉटनी ऑनर्स है या मैथमेटिक्स ऑनर्स है, तो उसके हिसाब से लीजिएगा। जैसे कि मैथमेटिक्स ऑनर्स है तो यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री ले लीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद अगर जूलॉजी ऑनर्स है तो बॉटनी और केमिस्ट्री ले लीजिएगा, या फिर फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो एमडीसी में फिजिक्स ले लीजिएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंटरेस्ट और कॉम्बिनेशन मैच करके चलिएगा, ठीक है। पीसीएम या पीसीबी के हिसाब से चलिएगा तो अच्छा रहेगा। और एईसी, एसईसी और वीएससी में जो मर्जी है वो लीजिए, जो आसान लगता है वो लीजिए। 10th बोर्ड का यहाँ पे जो वो डिटेल पूछा जा रहा है, क्लास 10th में कब पास किए थे, कौन सा बोर्ड है, उसके बाद रोल कोड या रोल नंबर है। तो सीबीएसई वाले को सिर्फ रोल नंबर मिलता है, रोल कोड मिलता नहीं है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे डिटेल डालिएगा। उसके बाद मैक्सिमम मार्क 500 नंबर का एग्ज़ाम होता है तो 500 डालिएगा, 600 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था तो 600 डालिएगा, अपने हिसाब से जितना फुल मार्क होता है फुल मार्क यहाँ पर डालिएगा। और फुल मार्क में से 500 में से कितना मिला था वो मार्क ऑब्टेन में यहाँ पे डालिएगा, ठीक है। मार्क ऑब्टेन का परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद कितना परसेंट आया था 10th में वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद है इंटरमीडिएट का, क्लास 12 का डिटेल डालना है, कब पास हुए थे क्लास 12। उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट कौन सा बोर्ड था, सीबीएसई, सीबीएसई है या फिर बिहार बोर्ड है, बीएसई भी पटना है, जो भी है आपका वो। उसके बाद इंटरमीडिएट क्लास 12 का स्ट्रीम यानी कि आईए, आईएससी, आईकॉम जो भी आपका था वो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद है रोल कोड, रोल नंबर, फिर उसी तरह से तो सीबीएसई वाले का रोल नंबर ही होता है तो डालिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, हम आपको दिखा देते हैं हेल्पलाइन नंबर, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा और वहाँ से फॉर्म में अगर गलती हो जाता है तो वो सुधार करवा देंगे, ठीक है। मतलब कि वो लोग को डॉक्यूमेंट भेजिएगा व्हाट्सएप पे तो वो लोग अपडेट कर देते हैं, एक दिन में 24 घंटा के अंदर अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा वाला वेबसाइट के लिए बता रहे हैं। उसके बाद है यहाँ पे फिर वही 500 नंबर का एग्जाम हुआ था तो मैक्सिमम मार्क में पूर्णांक जो है होता है आपका कितना था, फुल मार्क, ठीक है। उसके बाद फिर उस फुल मार्क में से कितना मार्क आपको मिला वो मार्क ऑब्टेन में जाएगा, प्राप्तांक में, ठीक है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक परसेंटेज ले लेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग रहा है तो 12th का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड मांग रहा है। उसके बाद अपलोड प्रोविजनल या फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो क्लास 12th का है वो मांग रहा है। उसके बाद सीएलसी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड मांग रहा है। बैंक डिटेल मांग रहा है, बैंक डिटेल आपका अपना जो जिस भी बैंक का खाता है वो यहाँ पे डिटेल डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर से डॉक्यूमेंट है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है, फ़ोटो अपलोड कीजिएगा, साइन अपलोड कीजिएगा, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म CAF, ठीक है। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फॉर्म भरा हुआ है वही फॉर्म अपलोड कीजिएगा। आरके कॉलेज में क्या होता है कि आरके कॉलेज वाले जो है वो एक 200 रुपये में फॉर्म देते हैं, ठीक है। तो वो फॉर्म लेना है या नहीं लेना है कॉलेज जाके पूछ लीजिएगा, क्योंकि वो फॉर्म लेना है तो 200 रुपये में एक ऑफलाइन में फॉर्म मिलता है आरके कॉलेज में, और वो फॉर्म भर के और अपलोड करना होता है। अगर वो फॉर्म नहीं दे रहा, मान लीजिए किसी कॉलेज में ये ऑप्शन नहीं है या फिर ये ऑप्शन है लेकिन कोई फॉर्म नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना है, जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किया है, बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई जो किया है, उसका जो प्रिंट निकला हुआ था सबसे शुरू में, सबसे शुरुआत में ऑनलाइन अप्लाई के बाद जो प्रिंट आया है उस चीज़ को यहाँ पे अपलोड कीजिएगा, ठीक। जिसको फॉर्म नहीं मिला है उसके लिए, जिसको फॉर्म मिला है वो वही अपलोड कीजिएगा। कॉलेज वाले जो फॉर्म देंगे वही अपलोड कर दीजिएगा, अगर नहीं देंगे तो वो अपलोड कीजिएगा जो प्रिंट निकलता है सबसे शुरू में अप्लाई करने के बाद, ठीक है, जिसमें 3-4 कॉलेज 5 कॉलेज का नाम आपने दिया हुआ था वो वाला। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा पेमेंट का, और पेमेंट करना है। पेमेंट हम आपको यहाँ पे प्रोसेस नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इस स्टूडेंट का जो अभी मार्कशीट है ओरिजिनल वाला वो नहीं आया था, तो ओरिजिनल वाला मार्कशीट लेता है उसके बाद ही प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। तो फिलहाल के लिए जो डिटेल है वो हम आपको बता दिए हैं, क्या सब लग रहा है, क्या भरना है, और पैसा बता देते हैं कितना पैसा लग रहा है कॉलेज में, ठीक है। तो हम आपको इससे पहले वीडियो में बताए हुए थे कि 2255 रुपया से लेके आपको मान लीजिए कि 2800 या 2900, 3000 ही मान के चलिए, उतना तक आपको लगेगा, ठीक है। तो हम आपको दिखा देते हैं कि कितना पेमेंट मांग रहा है कॉलेज। देखिए जो हम आपको रेंज बताए हैं एडमिशन का फीस उसके आसपास ही रहेगा, कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, 100-200 रुपया आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये CM कॉलेज का है, आर्ट्स एंड कॉमर्स का, और ये वेबसाइट पे ही पैसा जो है वो लिखा हुआ है, आर्ट्स एंड कॉमर्स का कितना पैसा लग रहा है। तो मेल जो है लड़का का जनरल है, BC है, ABC है, EWS है, जो भी है, आपका 2855 रुपया लग रहा है, ठीक है। 2855 रुपया लग रहा है आपके सब्जेक्ट में, अगर प्रैक्टिकल नहीं होता है तो। अगर प्रैक्टिकल होता है तो 600 रुपया इस 2855 रुपया में और जोड़ लीजिए 600 रुपया, और उतना पैसा आपको लगेगा ये लड़का के लिए, ठीक है। उसके बाद है SC ST कैटेगरी लड़का है कोई तो 0 रुपया है, और लड़की है कोई तो भी 0 रुपया है, ठीक है। लड़की कोई भी कैटेगरी से है, लड़की फीमेल ऑल कैटेगरी लिखा हुआ है, 0 रुपया है, पैसा नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ आइडेंटिटी कार्ड का फीस 100 रुपया है, और कॉलेज मैगजीन का फीस 150 रुपया है, यानी 250 रुपया आपको अलग से दिया जाएगा, और फिर ऑनलाइन चार्ज जो लगेगा वो तो लगेगा ही, ठीक है। तो जिसका एडमिशन फीस 0 है उसका भी 250, 300, 400 रुपया लग रहा है, और जिसका एडमिशन फीस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए
हुआ सीएम कॉलेज दरभंगा का, इसी के आसपास सबको लगेगा। जैसे हम यहाँ पे जीडी कॉलेज बेगूसराय का दिखाते हैं, ठीक है, तो जीडी कॉलेज बेगूसराय में साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों चलता है। तो यहाँ पे मेल का जो है वो 2455 रुपया है, ठीक है। देखिए वहाँ पे 2855 था, यहाँ पे 2455 रुपया दे रहा है। इसी तरह से थोड़ा बहुत फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया 2455 रुपया जनरल, बीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लड़का के लिए। और इसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है तो 600 रुपया और प्रैक्टिकल का जोड़ लीजिए। जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता उसको 2455, जिसको प्रैक्टिकल होता है वो 600 रुपया इसमें जोड़ लीजिए। ईबीसी कैटेगरी से है तो 1855 रुपया लगेगा, प्रैक्टिकल होगा तो 1855 में प्रैक्टिकल का 600 रुपया जुड़ जाएगा। उसके बाद फीमेल है, ऑल कैटेगरी का 0 है, और SC ST कैटेगरी से कोई भी स्टूडेंट है तो 0 है फीस, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है वो एडमिशन का फीस देखने को मिलेगा। और आप एडमिशन करवा के सारा डॉक्यूमेंट के साथ कॉलेज में जाके जमा करते हैं टाइम से। 6 तारीख तक आपका लास्ट डेट है। और इसके बाद अगर आप एडमिशन लेने जाइएगा तो आपका एडमिशन नहीं लेगा। फर्स्ट लिस्ट में नाम है चाहे नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और धीरे धीरे अगर कोई और जानकारी चाहिए होगा डिटेल तो कमेंट कर दीजिएगा या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके डिटेल दे के जो है वो अच्छे से सवाल करके जो है वो लिख के सेंड करते हैं टाइप करके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNM नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।